मेरे प्यारे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, तो आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम नया टॉपिक लेकर के आए हैं ईसीजी। ईसीजी आपने बहुत देखा होगा मूवीज़ में, ओबियसली सीरियल में, कि एक लाइन सी चलती रहती है कंप्यूटर फ्रेम में कि इधर पेशेंट लेटा हुआ रहता है और इधर एक लाइन सी जाती रहती है ऊपर नीचे। उसे हम ईसीजी बोलते हैं। उसी को हम डिटेल में करेंगे। आपने उस मशीन में भी देखा होगा कि जब तक वो लाइन ऊपर नीचे जाती रहती है तब तक इंसान ज़िंदा रहता है, और जैसे ही वो लाइन एकदम सीधी हो जाती है तो इंसान की डेथ हो जाती है। और कुछ ऐसी हमारी लाइफ भी होती है कि जब तक अप से डाउन चलते रहते हैं तभी तक ज़िंदगी होती है। अगर पूरे स्मूथ हो जाए तो फिर वो तो एक डेथ ही होती है। हम अपनी लाइफ को इसी चीज़ से रिलेट कर सकते हैं। जैसे हमारे लाइफ में अप्स एंड डाउन होते हैं, वैसे ही ईसीजी में भी अप्स एंड डाउन होते रहते हैं। अगर दोनों स्मूथ हो जाए तो वो एक डेड ही बोला जा सकता है। ईसीजी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। अब हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम को डिटेल में जानते हैं कि किसे बोला जाता है। इट इज़ द रिकॉर्डेड ग्राफिकल रिपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एक्टिविटी ऑफ हार्ट। यह हार्ट की इलेक्ट्रिक गतिविधि जो होती है उसका ग्राफिकल रिपोर्ट होती है, जिसके द्वारा हृदय की इलेक्ट्रिक गतिविधि का अध्ययन किया जाता है। अब देखेंगे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। दिस इज इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज्ड टू रिकॉर्ड इलेक्ट्रिक एक्टिविटी ऑफ हार्ट। यह एक मशीन होती है जिसके द्वारा हार्ट की इलेक्ट्रिक गतिविधि को रिकॉर्ड किया जाता है। डिफरेंस है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है इसमें एक मशीन होती है, जो आप देखेंगे मशीन में लाइनिंग ऊपर नीचे होती रहती है, उसे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ बोला जाता है। और जो रिपोर्ट मिलती है उसे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बोला जाता है, जिसमें ग्राफिकल रिपोर्ट होती है, इसे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बोला जाता है। और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी बोला जाता है दिस इज अ टेक्निक विच इज़ यूज्ड टू स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक एक्टिविटी ऑफ हार्ट। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हार्ट की इलेक्ट्रिक गतिविधि को अध्ययन किया जाता है, जिसमें इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ को पढ़ा जाता है, अध्ययन किया जाता है, उसे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी बोला जाता है। आसान भाषा में बताती हूँ कि जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी है ये एक टेक्निक होती है, और जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है ये एक मशीन होती है, और जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है इसमें ग्राफिकल रिपोर्ट होती है। जो आपको मशीन दिख रही है ये है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, और जो ये आपको रिपोर्ट हाथ में दिख रही है ये है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ईसीजी लीड्स। हम सबसे पहले जानेंगे कि ईसीजी लीड जो है वो होती क्या है। तो इस इमेज में आप देख रहे हैं जो तार जैसे लगा है ना पेशेंट को, इसे ही ईसीजी लीड्स बोला जाता है। 12 लीड्स आर यूज्ड टू रिकॉर्ड इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। ईसीजी को रिकॉर्ड करने के लिए 12 लीड का उपयोग किया जाता है। पर लेकिन आप कहीं अगर हॉस्पिटल में जाएंगे तो आप देखेंगे कि सिर्फ 10 ही लीड्स का यूज़ किया जाता है प्रैक्टिकली, पर इसमें 12 लीड लिखा हुआ है बुक में, तो 12 लीड का यूज़ किया जाता है। अब हम जानेंगे टाइप्स ऑफ लीड्स। जो लीड्स होती हैं इनकी कितनी टाइप्स होती हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लीड्स यूज्ड इन ईसीजी। 2 टाइप्स की जो लीड्स होती हैं वो ईसीजी में यूज़ की जाती हैं। एक होती है बाईपोलर और दूसरी होती है यूनिपोलर। बाईपोलर लीड आल्सो नोन एज स्टैंडर्ड लिम्ब लीड्स। बाईपोलर लीड्स को लिम्ब लीड्स भी कहते हैं। अब ये हम जानेंगे कि लिम्ब लीड्स होता क्या है। लिम्ब लीड्स का मतलब होता है जो हमारे हाथों और पैरों में लगाई जाती है। अब हम देखेंगे जो लीड्स होती हैं इन्हें कैसे लगाया जाता है पेशेंट के हाथों पैरों में। तो चलिए देखते हैं कि लीड्स वन में जो 2 टाइप्स की होती हैं, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। तो जो पॉजिटिव है उसे राइट आर्म टर्मिनल, मतलब कि जो पॉजिटिव है उसे राइट आर्म में लगाना है, और जो निगेटिव है उसे लेफ्ट आर्म में लगाना है। लीड सेकेंड भी 2 टाइप्स की होती हैं, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। जिसमें जो निगेटिव टर्मिनल होता है वो राइट आर्म में लगता है, और जो पॉजिटिव होता है वो लेफ्ट लेग में लगता है। ये एक हाथ में लगती है और एक पैर में लगती है। तो जो निगेटिव होती है वो हाथ में लगती है, और जो पॉजिटिव होती है वो पैर में लगती है। लीड थ्री में जो होता है तो ये लेफ्ट आर्म में निगेटिव टर्मिनल लगता है और लेफ्ट लेग में पॉजिटिव टर्मिनल लगता है। ये दोनों लीड 2 और लीड 3, इसमें क्या है कि एक
पैर में लगेगी लीड और एक हाथ में लगेगी। और जो लीड A1 है इसमें दोनों जो लीड है वो दोनों हाथों में लगेंगी, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब हम जानेंगे यूनिपोलर लीड्स। यूनिपोलर लीड्स had positive electrode other indifferent electrode which works as negative electrode। यूनिपोलर लीड्स के पास पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होते हैं एवं कुछ इलेक्ट्रोड होती हैं जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरह कार्य करते हैं। यूनिपोलर लीड्स भी 2 टाइप्स की होती हैं। पहला होता है यूनिपोलर लिम्ब लीड्स और दूसरा होता है यूनिपोलर चेस्ट लीड्स। सबसे पहले हम यूनिपोलर लिम्ब लीड्स को एक्सप्लेन करते हैं डिटेल में। इट इज़ आल्सो कॉल्ड एगमेंटेड लिम्ब लीड्स। इसे एगमेंटेड लिम्ब लीड्स भी कहा जाता है। एगमेंटेड VR लीड्स ये लगेगी राइट आर्म में, एगमेंटेड VL लीड्स ये लगेगी लेफ्ट आर्म में। AVR का मतलब होता है एगमेंटेड VR लीड्स और एगमेंटेड VF लीड्स ये लेफ्ट लेग में लगती है। यूनिपोलर लिम्ब जो लीड होती है ये 3 टाइप्स की होती है। AVR लीड्स, AVL लीड्स, AVF लीड्स। जो AVR लीड्स होती है ये राइट आर्म में लगती है और जो AVL लीड होती है ये लेफ्ट आर्म में लगती है और जो AVF लीड होती है लेफ्ट लेग में लगती है। अब हम यूनिपोलर चेस्ट लीड को एक्सप्लेन करते हैं डिटेल में। चेस्ट लीड आर आल्सो कॉल्ड V लीड्स। चेस्ट लीड को V लीड्स भी कहते हैं। यूनिपोलर चेस्ट लीड में 6 लीड लगती हैं। पहली लगती है V1 राइट 4th इंट्राकोस्टल स्पेस। इमेज में जो आपको रिब्स दिख रही हैं इन्हें ही इंट्राकोस्टल स्पेस कहा जाता है। इनको हम चलिए गिनते हैं 1 2 3 4। 4 में V1 लिखा हुआ है ना, यहीं पर लगाई जाती है V1 लीड्स। अब V2 लेफ्ट 4th इंट्राकोस्टल स्पेस, ये लेफ्ट साइड लगती है जहाँ पे V2 लिखा हुआ है येलो कलर से, यहीं पे लगती है V2 लीड्स। V3 मिड पॉइंट बिटवीन V1 एंड V2, ये V1 V2 के मिड पॉइंट पर लगाई जाती है। V4 लेफ्ट 5th इंट्राकोस्टल स्पेस। V5 लेफ्ट 5th इंट्राकोस्टल स्पेस, जहाँ पे V5 लिखा हुआ है वहाँ पर जाके V5 को लगा दिया जाता है। V6 लेफ्ट 5th इंट्राकोस्टल स्पेस, V6 जहाँ पर लिखा है वहाँ पर V6 को लगाया जाता है। ये एक ही रो में लगी हुई होती हैं। अब हम जानेंगे वेव्स ऑफ ECG। पहले देखेंगे होती कितनी हैं। P वेव्स QRS कॉम्प्लेक्स, T वेव्स QRST। जो ऊंचा दिख रहा है, जो ऊपर उठा हुआ है, इसे P वेव बोला जाता है। वहाँ पे लिखा भी हुआ है इमेज में, इसे P वेव बोला जाता है। QRS कॉम्प्लेक्स, नीचे जो दिख रहा है ये Q, ऊपर R, नीचे फिर S, QRS। और आगे जो ऊपर उठा हुआ है उसे T वेव बोला जाता है, PQRST। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट करके फीडबैक अपने ज़रूर दें कि वीडियो आपको कैसा लगा है। अगर अच्छा है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।